भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के तासूर और शैदपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि पुल नहीं होने के कारण लोगों को जगदीशपुर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी ग्रामीण की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने में घंटों का समय लग जाता है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से तासूर, शैदपुर और आसपास के कई गाँव के लोगों को सीधा फायदा। पुल नहीं दीजिएगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कैसे पढ़ेगा? आज तो ये लोग भी जैसे हुआ तैसे पढ़ ही लिया, हम लोग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पुल होने से पढ़ाई पे क्या पढ़ाई पे पुल नहीं है इधर। यहाँ की बेटी है, हम लोग यहाँ की बेटी हम है, लोगों हम लोग को नहीं पुल पढ़ नहीं है, पाए इसकी तो वजह से हम लोगों बहुत की बेटी दिक्कत बेटा है। कैसे पढ़ेगा? पुल से और लाभ होगा ना, स्कूल तो आपके गांव में होगा। पढ़ाई मेरा भी ससुर फसल उग जाते हैं, यहाँ से पार होने में मेरा ससुर को यानी कि रात हो गया, जब रात हो गया उसके वजह से मेरा ससुर दहा गए थे, बहुत दूर चल गए थे पानी की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। पुल चाहिए, नहीं तो बोर्ड भी नहीं दीजिएगा। नहीं। चलिए, एक ऐसा संघर्ष जिसमें हमारे बलिदान की कहानी है, हमारे क्षेत्र के बलिदान की कहानी है। एक ऐसा बलिदान जिसमें अपना सुहाग का पुल का के लिए मांग है। कहाँ पर पुल बनने की मांग? तासूर घाट पे। ये जो यही हाँ। ये उधर कौन सा जगह है? उस पार में सैदपुर गांव है, उधर ये तासूर गांव हुआ, ये उस पार में सैदपुर गांव है। उधर प्रखंड कार्यालय हम लोग का जगदीशपुर हो गया, थाना जगदीशपुर हो गया। ये कहाँ कनेक्ट होगा? ये जगदीशपुर कनेक्ट होगा। यानी काफी ऐसे अभी आप लोग 26 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को, कजरेली सिमरिया होते हुए, पुरैनी होते हुए जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में। और ये होगा तो ये होगा तो 4.5 किलोमीटर होगा। क्या नाम है? रवि कुमार। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दो प्रखंडों में बटा हुआ है, एक जगदीशपुर और एक सातपुर में। और ये जो पोषक क्षेत्र है, जैसे खुर्द, चिराय, टहसूर, हाजीपुर, कमलपुर, ये 7-8 गांव है, जिसका जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन जगदीशपुर है, क्योंकि भागलपुर जिला का सबसे बड़ा हटिया वहाँ पे लगता है। वहाँ पे इन लोगों का स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे थाना है। अगर कोई भी घटना घट जाती है आपातकालीन स्थिति में, तो 26 किलोमीटर घूम के लगभग टुट्टा पुल सिमरिया होते हुए प्रशासन के लोग आते हैं। कोई माताएं बहनें प्रसव के लिए तरसती है, तो पुल के वजह से एम्बुलेंस नहीं आता है, या तो खटिया पे उठा के हम लोग उस पर ले जाते हैं, या फिर वही 26 किलोमीटर का दायरा तय करके एम्बुलेंस होता है। ऐसे में कभी किसी भी प्रकार का घटना हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, विगत 7 वर्षों में हमने अपने क्षेत्र के लगभग 50 को खोया इस नदी के चलते। इतनी उफान से, तेज उफान से बाढ़ आती है, प्रलय आता है लोगों के लिए। कभी बच्चे मर जाते हैं, कभी बड़े मर जाते हैं, कभी बुजुर्ग मर जाते हैं। तो इतने लोगों को खोया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही सोच के हम लोगों के जो पीढ़ी हैं, इन्होंने ठाना है कि भैया हम तो पुल लेके रहेंगे, क्योंकि जब नीतीश जी विकास का ढिंढोरा पीटते हैं तो हमने विकास देखा है उनका। बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए, चंपारण चले जाइए, विजय घाट की तरफ चले जाइए, सहरसा चले जाइए, दरभंगा, इतना विकास, पूर्णिया चले जाइए, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे क्षेत्र में क्यों विकास नहीं है? हम तो आपको वोट देते हैं, कितने सांसद बने, कितने विधायक बने, लेकिन कोई हमारा सुध लेने के लिए नहीं है। अच्छा, पुल बन जाने के बाद क्या आसानी होगी? कितना किलोमीटर पड़ेगा? पुल जाने के बाद सबसे बड़ा लिंक हो जाएगा सर, कि असरगंज से लेके सनहौला तक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि असरगंज और साकुंड के बीच में, साकुंड होते हुए सनहौला के बीच में एक ये कड़ी है जिसको जोड़ना है। और ये कड़ी जुटने से लगभग लाखों लोगों का कारोबार, लाखों लोगों का आवागमन और लाखों लोगों की सुविधाएं, मतलब खुशियों का बौछार हो जाए। और फिलहाल जो है जगदीशपुर प्रखंड जहाँ पर पड़ता है, कितना नज़दीक होगा? यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर नज़दीक है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो छतरी का प्रयोग होता है, ट्यूब पे डाल के बच्चों को ले जाया जाता है। पुल बनने के बाद पुल बनने के बाद 4 किलोमीटर का, जो 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 4 किलोमीटर में बदल जाए। चलिए, अपना परिचय दें। मेरा नाम राकेश झा हुआ, वैसे संघर्ष समिति के उप सचिव हैं, और इन लोगों के साथ विगत 10 साल से इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे। चलिए, धन्यवाद।